जीटी रोड स्थित पुरानी तहसील परिसर में दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले पटवारी एवं कानूनगो की हड़ताल सोमवार को फिर से शुरू हो गई है। हालांकि एसोसिएशन ने हड़ताल आगे बढ़ाने की घोषणा शुक्रवार को ही कर दी थी। अब यह हड़ताल 10 जनवरी तक बदस्तूर चलेगी। हड़ताल चलने तक लोगों के इंतकाल, जमाबंदी, जमीन पैमाइश, आय व रिहायशी प्रमाण पत्र सहित अन्य कामकाज पूरी तरह से बंद रहेंगे। एसोसिएशन जिला प्रधान मुकेश कुमार व मीडिया प्रभारी सुधांशु ने बताया कि 3 से 5 जनवरी तक सांकेतिक हड़ताल चली थी, जिसके बाद सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी ने हड़ताल आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सरकार जानबूझकर पटवारियों एवं कानूनगो को धरना देने के लिए मजबूर कर रही है। हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा किसान व विद्यार्थी परेशानी झेल रहे हैं। 1 साल बीतने पर भी वेतन विसंगतियां दूर नहीं हो रही हैं। एसोसिएशन की मुख्य मांग है कि वेतन का 32,100 रुपए पे ग्रेड बनाया जाए, खाली पदों पर भर्तियां की जाए, नायब तहसीलदारों की पदोन्नति के लिए पहले की तरह प्रति 6 माह में परीक्षा ली जाए। इस अवसर पर अशोक कुमार, नरेश कुमार, महेंद्र कुमार सहित और भी लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो सभी हरियाणा भर के सभी मीडिया कर्मियों का साधुवाद, धन्यवाद, आभार जो हमारी इस मांग को लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा सरकार की हठधर्मिता देखिए, उसकी अड़ियलपड़ियाँ देखिए कि मीडिया के माध्यम से बार बार सरकार तक बात पहुंच रही है, भाई पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है। अब वो जनता की परेशानी दूर करने की बजाय उनको और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पटवारियों की, कानून एसोसिएशन की बात को ना सुनकर हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ एक सरकार का उनका खुद का वायदा है जो हम उनको याद दिला रहे हैं। उन्हीं के काम है, हम सरकार को याद दिला रहे हैं। अब याद दिलाने के लिए भी किसी कर्मचारियों को, किसी एसोसिएशन को हड़ताल पर बैठना पड़े तो इससे ज़्यादा शर्म की बात तो सरकार के लिए क्या होगी। सबसे पहले तो हम याद दिला रहे हैं उसको, भाई जो आपने पे स्केल 32,100 लागू किया था उसको गलत तरीके से लागू कर दिया, उसको सही तरीके से 2016 से लागू करिए ताकि उसका सभी को बेनिफिट मिले और बढ़िया उसमें सबका मान सम्मान। जो सरकार जिस दिशा में सरकार ले जाएगी हम उस दिशा में जाने के लिए तैयार हैं, पर बेचारी जनता इसमें परेशान है। सरकार यदि अपना नुकसान समझती तो आकर के बात करे, बुलाए, भाई आपकी क्या समस्या है, हम बताने को तैयार। सरकार के पास सारा डाटा पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं सरकार इसी अनुभज्ञ है। लगातार 1 साल हुए हर मेज के ऊपर, हर अधिकारी के पास है हमारी ये पे ग्रेड की, नायब तहसीलदार के पेपर की, पे इसकी भर्तियों की सारी फाइल रखी हुई है। सिर्फ उनको पढ़वाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए, भाई हमारी ये टेबल आपकी, हमारी फाइल आपकी टेबल पर है, उसी को लेकर के आज हमने हड़ताल पर बैठे हैं। 3 दिन पीछे बैठे, 3 दिन में नहीं सुनी सरकार ने, फिर हमने मजबूरी में आकर के 8, 9 और 10 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया है। अब सरकार ने जनता की परेशानी को देखते हुए, पटवारियों की इन समस्याओं को समझते हुए इनसे बात करनी होगी और इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। किसी भी एसोसिएशन के लिए प्रदर्शन जो है लास्ट हथियार होता है। उससे पहले हम उनके पास अपना डेलीगेशन लेके, बातचीत करके, अपने ज्ञापन सौंप करके, प्रस्ताव भेज करके, उनसे मिल करके, उनकी पूरी तरह हाथ जोड़ करके, जब अपनी बात किसी भी तरीके से अफसर हमारे नहीं सुनते तो मजबूरी में आकर के किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी संघ को इस दरी का सहारा लेना पड़ता है। वोट की चोट वो सरकार डिपेंड करती है अपने ऊपर। खुद देखे भी हम कहाँ ले जा रहे हैं इनको। यदि इस तरीके से सारी कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठाओगे, दरे पर बैठाओगे तो खुद सरकार सोचे भी क्या होगा। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, जिला प्रधान। हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हम परेशान नहीं है, जनता भी बहुत परेशान हो रही है और सरकार को जनता की तरफ देखते हुए हमारी एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। हमारी सभी मांगे जायज़ हैं, हमारी कोई मांग ऐसी नहीं है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती, या कोई ऐसी नाजायज़ मांग नहीं है हमारी जो हम सरकार से कर रहे हैं। अब जो भाई किसी नियम या किसी उसके तहत नहीं है। हमारे कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, हमारे जो है आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। एक पटवारी 4 पटवारी का काम कर रहा है, उसको एक पटवारी का वेतन भी नहीं दे रही है सरकार पूर्ण रूप से। तो बताओ अब हम मजबूरी में क्या करें। पटवारी धरने पर बैठ गए, इसका मेन कारण है जी सरकार का अड़ियल रवैया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को जायज़ माना। उन्होंने ये बोला कि भाई मैं 35,400 रुपये तो नहीं आपकी वो कर सकता, लेकिन मैं बीच का रास्ता निकाल लूँगा। उन्होंने जो बीच का रास्ता निकाला उसको हमने स्वीकार किया। हमारी मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई थी वो 2016 से वेतन लागू करने की हुई थी।
लेकिन उसके बाद पहले हमारा जो नोटिफिकेशन किया गया उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा गया कि भाई जिससे हमें ये लगे कि भाई जो ये 2016 से लागू नहीं किया गया। उसके कुछ दिन बाद 5 से 7 दिन के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करके प्रोस्पेक्टिवली शब्द लगा दिया, जिसका मतलब है कि भाई आगे से लागू होगा। जिसका हमारे जो है साथी, जो हमारे 2013 के साथी हैं, 2016 के साथी हैं, 2019 के और जो 2023 में हमारे कुछ साथी आए हैं जो वेटिंग वाले, तो सभी का वेतन समान कर दिया। तो ये भी तो एक जो है कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है कि भाई जो जिसकी जितनी सर्विस उसको सर्विस बेनिफिट तो मिलना चाहिए। ये तो सर्विस रूल का भी नियम है। सरकार की मर्जी है जी। सरकार आज हमारी मांगे, जायज़ मांगे हमारी आज पूरी कर दे तो हम कल से अपना आज शाम से ही अपना जो है काम पे लग जाएंगे। ये तो सरकार को देखना है कि भाई वो कितने दिन जनता को परेशान करना चाहती है। हम तो सरकार के उसके ऊपर है जी। हमने तो 1 साल से सरकार के पास अपने जितने तरीके थे, सरकार के पास अपने बातचीत के सारे तरीके करने के बाद अंत में हमें मजबूर होकर ये यहाँ बैठना पड़ा है। नाम बता दीजिए। विजेंद्र शर्मा प्रधान। मांगे तो हमारी एक मुख्य रूप से ये वेतन की समिति की है, जैसा कि हमारे मीडिया पर भाई जी ने बताया। इसके अतिरिक्त हमारी जो एक मांग है भाई पटवारियों की भर्ती है, और जो नायब तहसीलदार के जो एग्ज़ाम है वो जो लगभग हर 6 मंथ के बाद होते थे, और लगभग अब स्थिति ये है कि लगभग पिछले 3 साल से नहीं हुए हैं। ये सारी सभी मांगे हमारी मुख्य रूप से हैं। लेकिन वेतन समिति की मांग जो हमारी अब पुरजोर से है, जो कि सरकार ने वायदा किया था कि भाई हमें आपका मुख्यमंत्री जो ने पिछले साल हमने दिसंबर में जो धरना शुरू होकर हमारे जनवरी में ख़त्म हुआ था, उनके आश्वासन पे हुआ था, और ये उन्होंने ये कहते हुए ख़त्म करवाया था कि भाई आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। 32,100 का जो पे स्केल दिया हमने उनकी बात पर मांग लिया। लेकिन उन्होंने जो पे स्केल हमारे 32,100 दिया वो 2016 से लागू करना था नेशनली, किंतु उन्होंने प्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया है जैसा कि 2023 से, जबकि इसका लाभ हमें नहीं मिल पाया। जो 2016 बैच के या जो 13 बैच के हैं उनको उस स्थिति में लाभ नहीं मिल पाया जो पे स्केल का मिलना चाहिए था। यही हमारी पे स्केल की विसंगति है। इसी को हम दूर करने के लिए सरकार को बार बार कह रही है, और इसके लिए हमने पिछले 1 वर्ष में ऐसा कोई भी दरवाज़ा एफसीआर महोदय का या फिर कोई भी जो उच्च अधिकारी हैं जो इस विषय पर काम कर सकते हैं उनका दरवाज़ा ना खटखटा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्राचार की सारी सीमाएं पार करके सभी संभव प्रयास करने के पश्चात हमने ये धरना, सांकेतिक धरना शुरू किया था, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह अफसोस का विषय है कि सरकार लगातार मतलब अपनी वोटों के लिए या फिर अपने इलेक्शन के लिए तरह तरह के प्रलोभ में जनता को दे रही है, किंतु कर्मचारियों की ओर विशेष तौर पर जो हमारी मांगा हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हमारी राज्य कार्यकारिणी, जिन्होंने अभी ये सांकेतिक धरना बढ़ा दिया, फिर इसको आगे बढ़ाएगी, और हम इसी तरह कार्यरत रहेंगे जब तक हमारी जायज़ मांग ये सरकार पूरी नहीं कर देती। किंतु हमें ना अफसोस है कि सरकार को इस हमारी मांग को जल्दी मान लेना चाहिए था, क्योंकि आला अधिकारी इसको मान चुके हैं। नाम क्या नाम आपका? बिलावर पटवारी, जिला सचिव। आपकी हड़ताल दोबारा शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? हमें तो उम्मीद थी कि हड़ताल जब हमने 3 दिन का सांकेतिक धरना दिया था तब ख़त्म हो जाएगा, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो अब हमें ना चाहकर भी ये 3 दिन की और धरने को आगे बढ़ाना पड़ा। कब तक चलेगा आपका ये धरना? हम तो चाहते हैं कि ये आज ही ख़त्म हो जाए। सरकार हमारी राज्य कार्यकारिणी को बुलाए। हम भी नहीं चाहते हैं कि लोगों के काम भी बाधित हों, क्योंकि इस चीज़ से क्या है कि दिक्कत हमें भी हो रही है और पब्लिक को भी हो रही है। काम फिर भी हमने करना है, वो काम अब स्मूथली एक दिन का काम होता रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो अब वो सारा काम इकट्ठा करना पड़ेगा, तो मुसीबत हमारे लिए भी है। क्या कारण है कि सरकार आपकी बातें मान नहीं रही? ये तो समझ नहीं आ रहा। आप मीडिया के माध्यम से ही उनको पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि हमें 32,100 का जो हमारा पे ग्रेड का था, पिछले साल हम दिसंबर के टाइम में हड़ताल में बैठे थे, तो हमने 35,400 की डिमांड करी थी, तो सरकार के द्वारा हमें 32,100 का पे स्केल दे दिया गया, परंतु वो 2016 से ना देकर 2023 से दिया गया। उससे अब ये नुकसान हो रहा है कि जो 2016 में पटवारी लगा है और जो 2019 में लगा है, सबकी तनख्वाह बराबर है।